अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजीहा और आप देख रहे हैं रिव्यू विद वजीहा। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लज़ानिया। वैसे तो इसको लज़गना पड़ते हैं लेकिन लज़ानिया। अच्छा, पहले मैंने 1.5 पैकेट जो है वो बॉईल कर लिया था लज़ानिया स्ट्रिप्स का, लेकिन बाद में प्लान बन गया कि हम थोड़ा सा और बना लेते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। तो जब बाकी की स्ट्रिप्स डाली थी ना, ये उसका वीडियो क्लिप है। वैसे तो आजकल के ज़माने में सबको ही पता है कि पास्ता किस तरह बॉईल करते हैं। लज़ानिया स्ट्रिप्स बॉईल करने के लिए हमने पानी रख लिया था बॉईल होने के लिए और उसमें सॉल्ट और ऑयल ऐड कर लिया था, और जब उसमें बॉईल आ गया था तो उसमें स्ट्रिप्स ऐड कर दी थी। किसी भी किस्म का पास्ता हो, लज़ानिया हो, मैकरोनी हो, स्पेगेटी हो, सबका बॉइलिंग टाइम जो है वो 12 मिनट्स होता है। बॉईल आने के बाद जब हम अपना पास्ता ऐड कर देते हैं तो उस वक्त से लेकर जो टोटल 12 मिनट्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट बॉइलिंग टाइम होता है, उसमें पास्ता डन हो जाता है। उससे ज़्यादा हम अगर बॉईल करेंगे तो वो नमक नहीं नरम हो जाएगा और जो है वो लेस सी छोड़ देगा। अच्छा, पास्ता हमने ड्रेन कर लिया और हमने उसके ऊपर पानी बहा लिया, उसको हम साइड पे रख देंगे। और जो स्ट्रिप्स है ना, उनको हमने अलग अलग करके फैला के रखना है। ये भी एक टिप है कि अगर हम उसको स्टेन करने के बाद हम उसको फैला के नहीं रखेंगे ना तो वो चिपक जाएंगी। अब ड्रेन करने के बाद हम उस पॉट को धो लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन गंदे करने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये पूरी लज़ानिया वीडियो जो है ना, इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2 ही पतीलियाँ इस्तेमाल होंगी, तो मैं उसी बर्तन को यूज़ करती रहूँगी। अच्छा, तो ड्रेन कर लिया हमने। अब हम उसको बर्तन को अच्छी तरह धो लेंगे और हम उसमें अपनी रेड सॉस तैयार करेंगे। रेड सॉस का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मेरी पिज़्ज़ा की वीडियो है उसमें डिटेल से बताया है। इसमें भी मैं डिटेल से ही बता देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इस वीडियो से देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आपके सामने आने लगा है और हम अपने इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 आपने जो है टमाटर ले लेने हैं और उसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद सारे मसाले उसी जग में आप ऐड कर दें, ज़्यादा फैलावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स की जो पिक्चर है उसको आप सामने रखिएगा और सारे मसाले इसी तरह जग में ऐड कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा ये भी होगा हमें कि हमें बार बार जो है ना वो इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के और चीज़ें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हमारे बर्तन भी इवेंचुअली कम गंदे होंगे। एक पॉट में हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, 3 से 4 टेबल स्पून, मोर देन इनफ है। और उसके अंदर हम अपनी 1 कटोरी या 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे बारीक चॉप करके, और उसको हम ट्रांसलूसेंट सा कर लेंगे। हमने उसको बिल्कुल भी ब्राउनिश नहीं करना, इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अच्छा, वो जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी ना तो हम उसमें अपनी पूरी टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे, और टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद हम लिड क्लोज कर देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर पक जाएगी वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको लिड खोलेंगे और उसमें टमाटो केचप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या 1 कटोरी आप ऐड कर दें, मोर देन इनफ है 1 कटोरी। बस फिर टमाटो सॉस पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी, पिज़्ज़ा सॉस पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी, और जब वो पक पक के पक के ज़रा वो थिक हो जाएगी ना, तो फिर आपने उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर लेना है और किसी एक बोल में निकाल के रख लेनी है। और जब आप इसको किसी एक अलग बोल में निकाल के रख लेंगे, फिर दोबारा आपने उसी पॉट को धोना है और अपनी जो वाइट सॉस है वो भी उसमें रेडी करनी है। बहरहाल रेड सॉस रेडी करने के बाद हम अपना चिकन रेडी कर लेंगे, और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके सामने है, आप वो देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लें। चिकन की प्रिपरेशन के लिए भी हमने ऐसा ही करना है। हमने एक बोल में या एक प्लेट में तमाम स्पाइसेस निकाल के रख लेने हैं, और उसको रखने के बाद हमने जब अपना चिकन प्रिपेयर करना है तो उसको इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। हमारे लिए बहुत आसानी होगी, किचन में मेस नहीं क्रिएट होगा, बार बार डब्बों पर डब्बे निकाल के नहीं रखने पड़ेंगे मसालों के, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। सारे मसाले निकाल के रखने के बाद हम एक पॉट लेंगे अलग से, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना तो उसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर दिया, अब हम अपने तमाम मसाले ऐड कर देंगे, उसको पानी से हिला के वो भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और डाल देंगे ताकि जो है वो चिकन हमारा मिन्स जो है वो पक जाए।
क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा थी, एक बड़ा प्लेटर था, एक छोटा प्लेटर था, तो इसलिए हमने 1 kg चिकन लिया था। नहीं तो 750 ग्राम्स 2 छोटे प्लेटर के लिए भी इनफ होता है। इवन 500 ग्राम्स भी समटाइम्स इनफ रहता है 2 छोटे प्लेटर्स बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। तो मेक श्योर कि आप जो हैं वो वीडियो को वॉच करते रहें, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो 2 मिनट के लिए पॉज करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और थम्स अप पे भी एक उंगली लगा दें। अच्छा, हमारा चिकन अब पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा, तकरीबन 15 मिनट्स तो लग ही जाने हैं, 15 to 20 मिनट्स। तो उसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर हम उसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती इसको भूनने की, क्योंकि हम इसमें कोयले का धुआं देंगे तो वो फिर ठीक लगेगा। तो अब बात कुछ यूँ है कि कोयले के धुएँ वाली वीडियो तो हो गई है मुझसे मिस। तो आपने अलग से एक कोल गरम करने चूल्हे पे रख देना है। जब वो दहक जाएगा कोयला तो उस पर कटोरी में डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको लिड को क्लोज़ कर देना है, तो उसमें स्मोक की खुशबू आ जाएगी। अच्छा, चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। अब उसके बाद बारी आ जाती है वाइट सॉस की। वाइट सॉस की रेसिपी भी मैंने अपनी पिज़्ज़ा की वीडियो में दी है, आप चेक कर लीजिएगा वो पिज़्ज़ा की वीडियो में। बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा आप घर पे बना सकते हैं। वैसे तो अब वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं बच्चों की, तो वीकेंड पे भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो वैसे मैं इसमें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप नोट कर लीजिएगा, इसमें भी मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बता दूँगी। बस फिर वही पतीली आ गई है आपके सामने। उसमें हमने 3 टेबलस्पून हमने बटर ले लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून भर भर के हमने मैदा ऐड कर लेना है। घबराना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मैदा डाल रही हूँ या बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो वो बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। सही है, आपने 3 टेबलस्पून मैदा भर के डाल दिया और उसको विस्क से अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर लेनी है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और उसको चम्मच से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है हाई फ्लेम पे, नहीं तो ये जल जाएगा, सड़ जाएगा ये। अच्छा, बस ये करने के बाद हमने इसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क 3 कप्स आप ऐड कर दीजिएगा, मोर देन इनफ है। या 3 ग्लास जो छोटे वाले ग्लासेस होते हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा, तो वो बहुत रहेंगे। उसके बाद आपकी जो बाकी की तमाम स्पाइसेस हैं जो हमने एक प्लेट में निकाल के रख लेनी हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम विस्क से हम चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। मैदे की गुठलियाँ बन जाती हैं तो अगर आप बीटर से विस्क से चलाते रहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और जब आपकी सॉस थिक होना शुरू हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। आपने घबराना नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं होगी 3 टेबलस्पून भर के मैदा डालने से, परेशान नहीं होना। अगर थोड़ी सी आपसे ज़्यादा मैदा डल जाए, थिक ज़्यादा हो जाए, तो आप दूध और डाल दीजिएगा, नो वरीज एट ऑल। तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर टेस्ट आपको सही लगे, आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग लगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अपनी टेट्रा पैक क्रीम खोलने के बाद इसमें 5 to 6 7 टेबल स्पून्स आप क्रीम ऐड कर दें। मेक श्योर अगर आपको क्रीम उस वक्त नहीं चाहिए तो उसका थोड़ा सा सा कॉर्नर जो है ना आपने सिजर से काटना है और तब ऐड करनी है। और अगर आप उसको बंद करके भी रख देंगे ना फ्रिज में तो वो आपकी 1 वीक के लिए सही चल जाती है, क्रीम ख़राब नहीं होती। अगर आप पूरा पैकेट काट देंगे ना तो वो वेस्ट हो जाएगी। बस फिर हमने अपने सॉस को हिला देना है और अब हम उसमें फाइनल टच दे देंगे, अपनी चेडर चीज़ डाल देंगे। मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी सी मोज़रेला ऐड करने को, तो मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी थी। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मोज़रेला ऐड करने की, आप चेडर चीज़ डाल दें, उसका फ्लेवर बड़ा ही कोई कमाल का आता है। बस जी मिक्स हो गया, मिक्स 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 करते जाना है आपने और ये बिल्कुल डन हो जाएगी। और इसको भी अलहदा किसी बोल में निकाल लें या उसी में रहने दें, अब हमें पतीली नहीं चाहिए। अच्छा, अब बारी आ जाती है जी हमारी असेंबलिंग की। असेंबल करने में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से असेंबल करना है, ठीक है जी। ये आ गया हमारा प्लेटर। अब हम इसमें इतनी ही जल्दी स्प्रेड करना है, आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। देखें कैसे खुद ब खुद जो है ना लजानिया स्ट्रिप्स ऐड हुए पे हुए जा रही हैं। और जब इसके ऊपर हम लजानिया स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे तो एक और हमने लेयर जो है अपनी रेड सॉस की लगा देनी है। रेड सॉस की लेयर इतनी ही जल्दी लगानी है आपने, फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, रेड सॉस की लेयर लगाने के बाद हमने वाइट सॉस डालनी है और उसको भी इवनली स्प्रेड कर देना है। जब वो अच्छे तरीके से हमारी वाइट सॉस इवनली स्प्रेड हो जाएगी तो हमने उस पर अपनी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो हमने कश करके रखी हुई है वो हम ऐड कर देंगे।
इस पूरे प्रोसीजर में हम लेयर्स पे लेयर्स लगाते जाएंगे। देखिए हमने अब अपना चिकन मिंस ऐड कर दिया है और उसके ऊपर हम दोबारा लजानिया स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे। देखिए लजानिया स्ट्रिप्स ऐड करने से पहले मैं कैप्सिकम और अनियंस तो डालना भूल ही गई थी, तो मैंने लजानिया स्ट्रिप्स दोबारा हटाई और उस पर दोबारा मैंने कैप्सिकम और अनियन जो है वो स्प्रेड किया और लजानिया स्ट्रिप्स लगाकर इवनली दोबारा हमने अपनी रेड सॉस स्प्रेड की, फिर वाइट सॉस अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दी, उसके ऊपर हमने अपना चिकन मिंस स्प्रेड कर देना है और जो है वो उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद चीज़ स्प्रेड कर देंगे। चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँ, 2 प्लेटर बनाने में ना आपको 400 ग्राम्स मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी और 400 ग्राम्स ही चेडर चाहिए होगी। तो जब आप इसका सामान परचेज़ करें तो आप वो पहले से ही ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई कमी पेशी ना हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरी इतनी इतनी क्वांटिटी लगेगी। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम दोबारा कैप्सिकम डालेंगे और अनियंस को स्प्रेड कर देंगे इवनली। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालिएगा। ले जी हम अब अपनी आखिरी लेयर लगा रहे हैं और आखिरी लेयर लगाने के बाद ना आपने ऊपर से चीज़ एकदम बिल्कुल स्प्रेड नहीं करनी। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पहले चीज़ डाल दी थी तो फिर मैंने वापस सारी चीज़ हटाई और उसके ऊपर वाइट सॉस स्प्रेड की और वापस सारी चीज़ लगाई, तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और आपने ये बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना कि मैंने आखिर में सही से लजानिया की पिक्चर्स भी नहीं उतारी। बच्चे इतना तंग कर रहे थे तो मैं परेशान हो गई थी। लजानिया अच्छे तरीके से असेंबल करना है, आपने पेशेंस रखनी है और उसको थोड़ा सा हाथों से टैप कर करके प्रेस भी कर देना है और आखिर में ना आपने थोड़ी सी अनियंस और कैप्सिकम्स ऊपर स्प्रेड कर देनी है और जो क्रस्ट चिलीज़ होती है ना, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद अपने पतीले को प्री हीट करना है 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे और तकरीबन इसको आधा घंटा लगा था रेडी होने के लिए। देखें 2 प्लेटर्स बने थे, मैंने आपको दिखा दिया। 1 प्लेटर बड़ा बना था और 1 प्लेटर छोटा बना था। बस हमने इसको साथ ही बेक करने रख दिया था और ये मैंने 1-2 पिक्चर्स ली थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।